हे गाइस, आज मैं अपने लास्ट 10 डेज का स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाला हूं विच हेल्प मी क्लियर माय सीए फाउंडेशन एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, मतलब 10 to 20% ऑफ द सिलेबस ही कवर हुआ है, कोई बात नहीं। अगर आप ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो, यू आर डेफिनेटली गोना क्रैक द एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ। एंड अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए टिल द एंड, सो दैट यू नो आप इजीली 200 मार्क्स कहां से सिक्योर कर सकते हो, कैसे सिक्योर कर सकते हो। सो ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। फर्स्टली आपको ये सिंपल बात याद रखना पड़ेगा दैट एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, आईसीएआई। पेपर कौन सेट कर रहा है, आईसीएआई। सो मटेरियल किसका पढ़ना है, ऑब्वियसली आईसीएआई मटेरियल ही पढ़ना है ना। मार्केट में हजारों बुक्स आपको मिलेंगे, बट व्हाट यू नीड टू रिलाई ऑन इज जस्ट आईसीएआई मटेरियल। सो एक बात समझ लो, जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करते हो ना, इट मींस दैट आप आईसीएआई मॉड्यूल को एक बार रीड कर चुके हो, उसके इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर चुके हो, सेकेंडली उसके बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, एंड जैसे एक चैप्टर कवर होता है उसी का आरटीपी सॉल्व कर लो, एंड फिर जैसे एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द सिलेबस हो जाता है, यू गो ऑन टू सॉल्व द एमटीपीज, एंड जो बचा हुआ टाइम होता है यू गिव इट टू द पीवाईक्यूज। तो यही होता है आपका आईसीआई मटेरियल, यही 5 चीज। जैसे ही आप ये आईसीआई मटेरियल कवर कर डालते हो, यू आर डन विद द सिलेबस और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। अगर आपका ये 5 चीज आईसीआई मटेरियल का खत्म हो चुका है ना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा एग्जाम हॉल में जो आपको नहीं आता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कम एग्जैक्टली फ्रॉम दैट ऑफ द आईसीआई मटेरियल, एग्जैक्टली हुबहू सेम आ जाता है। एंड जो मेजॉरिटी को छोड़ के बाकी जो सवाल आते हैं ना, वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। या तो नाम बदल दिए जाते हैं, या तो फिगर्स बदल दिए जाते हैं, या उनका भाषा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपको दे दिया जाता है, ट्विस्ट करके दे दिया जाता है। दैट इज इट। सो बेसिकली बॉटम लाइन यही बना कि अगर आप आईसीआई मटेरियल को रेफर कर रहे हो, यहीं से पढ़ रहे हो, यू आर डन एंड डस्टेड विद द सिलेबस। आपको इसके अलावा और कोई भी मटेरियल को रेफर करने का जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्स 4 ही डालोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट चैप्टर वाइज वेटेज। कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आने वाले ये आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप वो चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर पाओ जिससे ज्यादा मार्क्स आए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हो एंड आप सीरियली सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हो। वो चैप्टर्स को हाईलाइट करो जिससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस डालना है आपको। अब चलो पेपर वाइज बात करते हैं। पेपर 1 दैट्स अकाउंट्स। अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी। अकाउंट्स का थ्योरी प्लीज छोड़ के मत चले जाना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये गलती करते हैं। ये लॉ की तरह नहीं है जहां पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे एंड आंसर्स को प्रेजेंट करने का एक टेंशन लेना पड़ेगा। अकाउंट्स की थ्योरी में बस आप कंसेप्चुअली समझ जाओ एंड आप इजीली 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो एग्जाम हॉल में। And the next most important thing about accounts is that एक priority order follow करना while you solve the chapters। Day number 1 में you should be doing journal entry, rectification of errors and BRS। ये 3 चैप्टर में स्पेशली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप आरटीपी एमटीपी से सॉल्व करके जाना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कॉमन मिला था इन माय क्वेश्चन पेपर। एंड ऑन डे नंबर 2 यू शुड बी डूइंग ऑल दीज स्मॉल चैप्टर्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स है जो भी मैंने डे 1 एंड डे 2 में बताया है, जो आप हाई स्कूल में ऑलरेडी करके आ चुके हो, बट मेक श्योर आप इलस्ट्रेशंस को अपने हाथ से सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम हॉल में आपको एक इजी सा सवाल मिल गया बट आप भूल चुके हो कॉन्सेप्ट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन प्रैक्टिस एंड यू हैव सॉल्व्ड द इलस्ट्रेशंस एट योर होम। तो आप इजीली ये जो भी सवाल आने वाला है ना, ये डे 1 और डे 2 के चैप्टर से आप इजीली सॉल्व कर डालोगे एग्जाम हॉल में। लगभग हर बार इजी सवाल ही आता है। नाउ कमिंग टू डे 3। देखो डे 3 में देयर आर 3 चैप्टर्स, कंपनी अकाउंट्स, इन्वेंटरीज एज वेल एज डेप्रिसिएशन। ये 3 ऐसे चैप्टर्स है जो आप एक बार लाइफ में कंसेप्चुअली समझ गए ना, आप एग्जाम हॉल में अच्छी तरीके से करके आ जाओगे। सो दीज चैप्टर्स आर लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड देन ऑन डे लास्ट डे वी हैव कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ। सो ये वो चैप्टर्स है जो थोड़ा बहुत टाइम लेंगे। दीज आर द एक्चुअल चैप्टर्स जो तुम्हारा टाइम कंज्यूम करते हैं। सो इसको मैंने लास्ट में रखा है। सो इसलिए मैं बोलूंगा कि फाइनल अकाउंट्स एंड जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है ना, उसको थोड़ा मन लगा के सॉल्व करो, मन लगा के पढ़ो, पूरा छोड़ के मत चले जाना। एटलीस्ट फॉर्मेट देखना, क्योंकि फॉर्मेट में भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में कि यार आपको समझ ही नहीं आया तो पूरा छोड़ के आ गए। फॉर्मेट बना देना, उसके लिए आपको स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे। सो हर आंसर के लिए आपको स्टेप मार्क्स मिलते हैं। सो अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करना अगर आप एक क्वेश्चन के बीच में अटक गए।
सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये लास्ट 10 डेज में भी वो प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वाइज वेटेज को फॉलो करते हैं। देखो वो करना तो सही होता है जब आपका मेन जो चैप्टर्स है ना, पार्टनरशिप अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स पहले से किया हुआ है। अगर आपका पहले से नहीं किया हुआ है, यू शुड बी फॉलोइंग द सीक्वेंस जो मैंने अभी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में ऐसे बांट के आपको बताया था। सो एक बात समझ लो, ये स्ट्रैटेजीज जितना भी मैंने अकाउंट्स का बता दिया, ये अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, यू डेफिनेटली गोना क्रैक योर अकाउंट्स एग्जाम। बट ताकि आप एग्जैक्टली एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाओ कि आप कितने मार्क्स पे खड़े हो, दैट्स व्हाई मैं चैप्टर वाइज वेटेज यहां पे डाल दे रहा हूं, सो दैट आप समझ पाओ आपका पर डे कितना कितना मार्क्स का कवर हो पा रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, दैट्स लॉ एंड बीसीआर। इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बीसीआर खुद है, क्योंकि ये 40 मार्क्स का आता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, बीसीआर इज बेसिकली हाई स्कूल का इंग्लिश। अगर आपको ये लग रहा है कि क्लास 12 में आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या करें, ऐसा डरने वाला बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ये बीसीआर के पोर्शन में। एंड 40 मार्क्स में 35 आप इजीली स्कोर कर डालोगे अगर आप 7 डेज के लिए हर दिन 1-1 घंटा आप बीसीआर को देते हो। बस सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करो, मैंने भी कुछ इस तरह ही किया था, एंड इजीली इसमें आप 35 स्कोर कर सकते हो, जैसे मैंने कहा। एंड द नेक्स्ट पोर्शन दैट्स लॉ, इसमें आपको 2 चैप्टर तो कंपल्सरीली करना ही चाहिए, दैट्स एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट। यहां पे आप सिक्योर कर सकते हो 15 मार्क्स। तो आप सोचो यार, अभी तक मैंने आपको बताया 40 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, दैट्स 55 मार्क्स का पोर्शन मैंने बताया, जहां पे आप 50 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो। एंड बाकी जो 3 चैप्टर्स है ना लॉ में, उन तीनों चैप्टर्स में कोई एक चैप्टर भी आप अच्छे से कर लेते हो तो आप 60 प्लस तो लॉ में ला ही रहे हो। एंड तीनों चैप्टर को अगर आप एवरेज वे में कवर कर लेते हो तो भी आपको 70 मार्क्स आने का चांसेस है। ये 2 चैप्टर्स जिनके बारे में मैंने अभी कहा, कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी, अगर आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो ना अभी, तो भी 1.5 डेज में ये दोनों चैप्टर्स आप कंप्लीट कर डालोगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। एंड जो बाकी 3 चैप्टर्स है ना लॉ का, अगर 2 दिन और दे देते हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो जाता है, फिर और 2 दिन दे दोगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो जाता है, और 4 दिन दे दोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो ना तो भी आपका लॉ बीसीआर बहुत अच्छी कंडीशन में चला जाएगा, 70-80 मार्क्स लाने का कैपेसिटी आप में हो जाएगा। हाँ, कुछ सवाल आप में आएंगे कि कैसे कीवर्ड्स को प्रेजेंट करना है, आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है, केस लॉस कैसे डील करना है, ये सब कुछ का आंसर मैं एक वीडियो बना के दिया हूं। सो वो सब कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जितने भी लॉ की स्ट्रैटेजीज अभी मैंने आपको दिया है, अगर आप इसे फॉलो करते हो, मॉडरेटली भी फॉलो करते हो ना, तो भी आपको 65 प्लस तो आना ही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, दैट्स मैथ, स्टैट्स एंड एलआर। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन एलआर है, क्योंकि यहां से 20 मार्क्स आते हैं एंड इट्स रियली इजी टू स्कोर। एलआर का हर एक चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट हो सकता है, इवन दो यू स्टार्ट फ्रॉम 0। एंड यू नीड टू नो दैट एलआर का हर एक क्वेश्चन ना, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस लगा के सोचते हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर डालोगे। देयर इज नथिंग न्यू कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड और टू लर्न। एंड बॉटम लाइन यही है कि एलआर का 20 मार्क्स आपके पॉकेट में आना ही चाहिए। कमिंग टू द अदर पोर्शंस, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में पहला 2 चैप्टर 2 दिन में कवर हो जाएगा एंड इट इज ऑफ 20 मार्क्स। एंड स्टैट्स का जो बाकी का 2 चैप्टर है, जो है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, वहां से और 10 नंबर आ जाते हैं। सो बेसिकली स्टैट्स का मैंने अभी तक 30 मार्क्स बता दिया, जो आप 3 डेज में इजीली कवर अप कर सकते हो, इवन दो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो 3 days एवरी डे गिव अबाउट 6 hours और सो। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आपका स्टैटिस्टिक्स का ये पोर्शन 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, एलआर का 20 नंबर, टोटल में 50 नंबर आपके पॉकेट में आ ही गए। एंड मैथ्स के पोर्शन में वो सारे चैप्टर्स को कर डालो जिसका चैप्टर वाइज वेटेज ज्यादा है एंड आपको इजी भी लगता है। मैथ्स में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे जो 10th और 12th में आप एक बार कर चुके हो, आपके पास बेस रेडी है। बट मैथ्स के चैप्टर्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आप इस मोमेंट तक नहीं किए हो, लास्ट 10 डेज या लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम में हाथ मत डालो, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत सारी कंसेप्ट्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स इनिशियली कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ऐसे चैप्टर को हाथ मत डालो, भले ही वो एक बहुत हैवी वेट चैप्टर है, उसे 12 से 15 मार्क्स एग्जाम में आते हैं, बट फर्क नहीं पड़ता है। यू आर नॉट एमिंग फॉर 100 मार्क्स ऑफ द एग्जाम, यू आर एमिंग फॉर गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इन दिस लिमिटेड टाइम पीरियड। सो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स कलेक्ट करने के लिए वर्क करो। सो वो सारे चैप्टर्स कर लो जो आपको इजी लगते हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एंड उससे आप मार्क्स इजीली सिक्योर भी कर डालोगे। सो बॉटम लाइन क्या रहा पेपर नंबर 3 के लिए, एलआर एज वेल एज स्टैट्स का पहला 4 चैप्टर, ये सब कुछ आप 3 दिन में कवर कर सकते हो, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंड आपका 50 मार्क्स सिक्योर हो जाने वाला है। सो अब सोचो, इसके बाद भी, ये 3 दिन के बाद भी अगर आप और 3-4 दिन लगा देते हो, चैप्टर वाइज वेटेज देके और चैप्टर्स कवर कर डालते हो, आप इजीली 60-70 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो इन द पेपर नंबर 3। अब चलो पेपर 4 के बारे में बात करते हैं, दैट्स इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना, यहां पे 5 चैप्टर्स हैं, मोटा मोटा यहाँ पे चैप्टर 2, 3 एंड 4 पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्चुअली समझ जाते हो तो सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर डालोगे, भले ही आपको सारे कंसेप्ट्स आते हो। इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का जो आईसीआई मटेरियल है उसे रीड करके चले जाना, क्योंकि अगर एग्जाम हॉल में लैंग्वेज को ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया ना, आप शायद कंफ्यूज हो जा सकते हो एग्जाम हॉल के प्रेशर की वजह से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल को एक बार रीड कर डालो, आपके पास वोकैबुलरी अच्छा बिल्ड हो जाएगा एंड आप क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से समझ के आंसर कर पाओगे। देयर विल बी नो डाउट इन मार्किंग योर आंसर। सो दैट इज
8 इकोनॉमिक्स एंड बीसीके में आप इजीली 70 to 80 स्कोर कर सकते हो। आप भले ही 2-3 चैप्टर छोड़ दो तो भी आपको 70 to 80 मार्क्स आ सकते हैं। इट्स दैट इजी एंड स्कोरिंग। ओके, एक और बात मैं बता देता हूं, कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर जो आपका रह गया हो या फिर कोई पोर्शन ऑफ द सिलेबस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स में आ सकता है बट आपको समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़े। द इजी सोल्यूशन टू दैट इज दैट गो टू माय यूट्यूब चैनल, होम पेज में जाओ एंड यू स्वाइप डाउन, आपको सीए फाउंडेशन का फुल सिलेबस मिल जाएगा जो टॉप फैकल्टीज ने पढ़ाया है। यहीं से मैंने भी अपना सीए फाउंडेशन का पूरा सिलेबस पढ़ा था एंड आई क्रैक माय एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एज यू नो। सो आप भी अपने स्पेसिफिक चैप्टर्स यही प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के काफी सारे प्लेलिस्ट मैंने दिए हुए हैं एंड हर एक प्लेलिस्ट में आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा। सो आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर आपको करना है एंड कन्वीनियंट वे में आप कवर कर सकते हो। ये आपके टाइम सेविंग के लिए ही मैं बना के रखा हूं, आपके कन्वीनियंस के लिए ही बना के रखा हूं। लास्टली मैं सबसे सिग्निफिकेंट बात बोलने वाला हूं, ये जो लास्ट के 10 डेज होते हैं ना बिफोर द एग्जाम्स, बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। ये लास्ट 10 डेज मेहनत कर लो एंड यू विल क्रैक द एग्जाम्स फॉर श्योर। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। सीए फाउंडेशन एग्जाम्स बहुत सिंपल होता है अगर आप स्ट्रेटेजिकली मेहनत करते हो तो। सीए फाउंडेशन में पासिंग रेट देखो ना 25 to 30% होता है। सीए इंटर और सीए फाइनल्स में इसके आधे से भी कम होता है। सो आपको कुछ नहीं, ये 10 डेज मेहनत कर डालो एंड यू विल क्लियर द एग्जाम्स फॉर श्योर, गारंटी है ये बात। एंड योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, यू विल बी सैटिस्फाइड। आप खुद ही अंदर से इतना सेल्फ कंटेंट फील करोगे ना एग्जाम देने के बाद, मैं बता नहीं सकता हूं। एंड ये 10 डेज वापस नहीं आने वाले, तो अपना सारा डिस्ट्रैक्शन हटा दो। मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था माय फोन, द सोशल मीडिया इटसेल्फ। मैं सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल कर दिया था, व्हाट्सएप रख दिया था, वहां पे मुझे नोटिफिकेशन एंड डाउट्स आते थे। सो आई नीडेड टू अटेंड देम एंड दैट्स व्हाई दिन में एक बार व्हाट्सएप खोलता था। अपना फोन मैं मम्मी को सबमिट करके रख दिया था क्योंकि अपने आप को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। सो दिन के एंड में मैं व्हाट्सएप चेक करता था एंड आई यूज्ड टू डू द डाउट्स एज वेल एज चेक द नोटिफिकेशन एंड दैट्स इट। आप भी अपना डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। ऑब्वियसली टेक द नेसेसरी रिफ्रेशमेंट्स, जो भी आपको जरूरत पड़े, एप्रोप्रिएट ब्रेक्स लीजिए ताकि आप सैचुरेट ना हो, बट मेहनत करते रहिए। ये लास्ट 10 डेज दिन में जितना भी घंटा आप निकाल पाओ, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, जितना भी निकाल पाओ निकाल डालो, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आने वाला है। गिव योर बेस्ट ऑफ लक।